आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल फिजिक्स में। मैं डॉक्टर मनीष कुमार तिवारी। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट्स मोमेंट के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इसका मोमेंट कैसे निकालते हैं और क्या होता है, इसका डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट्स मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट्स मोमेंट, ये हमारा टॉपिक है, इसी को हमें डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है उसको समझा जाए। तो हम लोग अभी तक फैमिलियर हैं कि एक सिंगल चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो हमारे पास कोई पॉइंट ए हुआ करता था जिस पर एक चार्ज क्यू होता था, और इस चार्ज क्यू के कारण हम इससे किसी भी डिस्टेंस पर और किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे और उसको फाइंड आउट करते थे कूलॉम्स लॉ के प्रयोग के द्वारा। अब यदि हमारे पास बहुत से चार्जेस हो तो कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करना है, तो आपको हर एक पॉइंट चार्ज को ट्रीट करना पड़ेगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए। तो मीन्स अगर हमारे पास कुल n चार्जेस हैं तो हमें किसी पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट P होता तो उस पॉइंट P पर इन n चार्जेस के कारण हमें कुल n एक्सप्रेशन लिखने होंगे कूलॉम्स लॉ के हिसाब से। तो यह काफी मुश्किल काम है। तो इसी को एक अनदर कंसेप्ट में लिया गया कि डाइपोल के कंसेप्ट में, डाइपोल, क्वाड्रापोल, ऑक्टापोल, इस तरह की बातें की गई। तो करने का मतलब क्या हुआ कि यदि हम इस तरह से चार्जेस को ढूंढें, फाइंड आउट करें जो डाइपोल का फॉर्मेशन करते हो, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया। तो यदि हमारे पास कुल n चार्जेस थे, उनमें से यदि हम सभी को डाइपोल में कन्वर्ट कर सकते हो तो कुल हमारे पास n/2 डाइपोल्स हो जाएंगे। तो यदि एक डाइपोल के कारण हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना जानते हैं, तो ऐसे ही n/2 डाइपोल्स के कारण भी इस पॉइंट P पर हम निकाल सकते हैं, और इस तरह से हमारा जो मैथमेटिकल एफर्ट है वो हाफ हो जाएगा। और इसी तरह से यदि हम लोग चार चार्जेस का कॉम्बिनेशन क्वाड्रापोल के टर्म में ले लें तो हमारे पास कुल क्वाड्रापोल की संख्या n/4 हो जाएगा, तो हमारा मैथमेटिकल एफर्ट और भी कम हो जाएगा। तो इसी को पॉइंट में रखते हुए इस डाइपोल के कंसेप्ट को बताया गया। तो अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है उसको आप समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज उसका न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो हम लोग यह सोच सकते हैं या समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम में एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज है। यह एक डायपोल का फॉर्मेशन कर सकता है। तो वह डायपोल कैसे बनता है, पहले इसको हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो जब दो इक्वल चार्ज दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड चार्ज, तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, स्मॉल a और स्मॉल b। इन दो पॉइंट्स पर इक्वल चार्ज मतलब Q चार्ज यहाँ भी रहेगा, Q चार्ज यहाँ भी रहेगा, बट अपोजिट इन नेचर। दोनों चार्ज एक दूसरे के अपोजिट नेचर के होंगे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, और उनको यदि एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए, बहुत फाइनाइट वेरी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए, मान लेते हैं वह डिस्टेंस क्या होती है 2L। तो इस प्रकार का जो कंस्ट्रक्शन है वह इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। तो अब इसका डिफिनीशन अगर हमको लिखना हो तो व्हेन
two charges of equal magnitude but opposite in nature are separated by a very finite distance, then the resultant system is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, यहां पर हमने इस बात को समझ लिया कि दो चार्जेस होंगे। अब वह जरूरी नहीं कि Q और माइनस Q हो सकता है, वह +2Q -2Q भी हो सकता है, +3Q -3Q भी हो सकता है। मीन्स जो आप मैग्नीट्यूड लेने जा रहे हो एक चार्ज का, वही मैग्नीट्यूड दूसरे चार्ज का भी होगा, लेकिन दोनों का साइन एक दूसरे के अपोजिट होगा। मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज होगा तो दूसरा निगेटिवली चार्ज होगा। इस प्रकार से हम लोग अगर कोई सिस्टम को तैयार करते हैं तो उस सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसका डाइपोल मोमेंट की हम बात करते हैं। मतलब कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने तैयार कर लिया तो वह कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को हमें बताएगा, तो वह फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, this is equal to Q into 2L, Q into 2L। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम इस एक्सप्रेशन से लिखते हैं। यहाँ P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी दिख रही है। Q क्या है, चार्ज है जिस मैग्नीट्यूड को हमने लिया था। तो हमने अगर Q मैग्नीट्यूड लिया तो Q लिख लेते हैं, अगर 2Q लिया तो 2Q लिख लेंगे, ठीक है। और 2L जो है इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। QL क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो भी इक्वल और अपोजिट चार्जेस आपने लिया, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। तो इस तरह से P इक्वल टू Q इंटू 2L यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम इसकी स्केलर वैल्यू को सिंपली यूज करते हैं P इक्वल टू Q इंटू 2L के बराबर। तो द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is a vector quantity and its direction is from negative charge to positive charge, मतलब कि यो कह सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो दिशा होती है वह निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास और भी है जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी दिशा प्लस चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की तरफ होती है, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ होती है। मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट है वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो thus we can say the electric dipole moment is opposite to the electric field intensity vector for same two charges। तो सेम टू चार्जेस का सेंस क्या है यहाँ पर,
मतलब हम जिन दो चार्ज को लेकर के इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन किए हैं, उन्हीं चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वह एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। तो यह पूरा का पूरा डिफिनीशन था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों को फाइंड आउट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।